अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के मामले पर सेनेट में इस फैसले पर बाइडन इंतजामिया की गोशमाली हो रही है। बाइडन इंतजामिया भले ही अपने इस फैसले का दिफा कर रहा है, लेकिन अब कलई खुलती मालूम हो रही है। मुल्क की आला तरीन फौजी क़यादत का कहना है कि उसने सदर को अफगानिस्तान में कम से कम 2500 फौजी जवान को तैनात रखने का मशवरा दिया था। सेनेट की कमेटी बराए मुसल्लह अफवाज ने इनखला और काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी के मुतल्लिक़ जनरल मार्ले मले और जनरल फ्रैंक मैगज़नी से सवालात किए। ख्याल रहे कि अमरीकी पार्लियामेंट में अफगानिस्तान से फौज के इनखला पर आला हुकाम और फौजी क़यादत को सख्त सवालात का सामना करना पड़ रहा है। इनखला के इस ऑपरेशन के दौरान 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट के गेट पर एक खुदकुश हमले में 182 अफराद हलाक हो गए थे। आलमी उमूर के माहिर मुहिबुल हक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका मुहिबुल हक साहब। जो फैसला बाइडन ने लिया और अब जो है उसका तनकीद का सामना उनको अपने घर में ही करना पड़ रहा है। उनके आला तरीन जो फौजी अफसरान हैं वो तनकीद कर रहे हैं बाइडन के फैसले की। देखिए, एक ऐसा मामला है जिसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता। यानी मिलिट्री कमांडर अगर ये कहते हैं कि हमने ये मशवरा दिया और प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि आई कैन नॉट रिकॉल, मुझे कोई ऐसी बात याद नहीं आती, तो जाहिर सी बात है कि जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होता है यानी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के बीच का टकराव साफ जाहिर होता है जी। और इससे ये पता चलता है कि ये जो विड्रॉल था, ट्रम्प के जमाने में ही बात ऐलान कर दिया गया था। ये जो विड्रॉल था, इस विड्रॉल में कम अज कम इतना जरूर कहा जा सकता है कि बहुत ज्यादा कंसेंसस अमेरिका में ही नजर नहीं आता। और दूसरी बात यह है कि देखिए जो रिपरकशंस हैं, यानी बतौर खास जो इंटरनेशनल सतह पे अमेरिका का क्रिटिसिज्म हो रहा है कि जिस तरह से विड्रॉल किया और जो लोगों को परेशानियां हुई, वो लोग जो अमेरिका के लिए काम कर रहे थे वहाँ पे, उन लोगों को जो परेशानियां झेलनी पड़ी, काबुल एयरपोर्ट पे जो कुछ हुआ, उन तमाम चीजों को मिटिगेट करने के लिए और उसको जिस तरह से क्रिटिसाइज किया गया है उसको मिटिगेट करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। जी मुहिबुल हक साहब, इसको आप किस तरह से देखें? क्योंकि एक तरफ जिस तरह से जो बाइडन का कहना है कि अरसों से चला आ रहा है ये जो पूरा जंग था, इसका कोई अब जो है नतीजा भी नहीं था और आगे चलता ही जाता इस तरह से, ऐसे में ये फैसला लेना सही था। लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के जो है मिलिट्री हाई कमांड ये कहते हैं कि नहीं, अभी भी जो है वहाँ पर फौज रखनी चाहिए थी। तो क्या वाकई जल्दबाजी में जो बाइडन ने यह फैसला लिया? मैं ये समझता हूँ कि जो बाइडन ने एक अच्छा फैसला लिया, अमेरिका के लिए भी बहुत अच्छा फैसला है। इसलिए देखिए अमेरिकन कैजुअलिटीज भी हो रही थी और यकीनन वहाँ पे कोई ऐसा हदफ नहीं रह गया था, कोई ऐसा मकसद नहीं रह गया था जिसे वो हासिल करते। जहाँ तक उनका मकसद था वो तालिबान को वहाँ से खत्म नहीं कर सकते थे, वो ये भी जानते हैं। 20 साल तक मुसलसल वहाँ इंगेज रहे, बल्कि 42 साल तक अमेरिका वहाँ इंगेज रहा, पहले तो प्रॉक्सी के तौर पर और बाद में ओपनली इंटरवेंशन इस स्टेट के तौर पर। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो मिलिट्री है, यानी मिलिट्री बेसिस जो अमेरिका को बनाने का शौक है और मिलिट्री कमांडर्स जो मुख्तलिफ जगहों पे पोस्टेड रहते हैं, उनके इस तरह के स्टेटमेंट्स आते रहते हैं। ये बहुत ही मिलिटरिस्ट काइंड ऑफ फॉरेन पॉलिसी होती है जो बहुत अच्छी नहीं होती। तो मैं ये समझता हूँ कि एक वाइज डिसीजन था। अब उसमें विड्रॉल में 1 हफ्ता 10 दिन देर करने से भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये अफरा तफरी जो आपने देखा काबुल एयरपोर्ट पर, ये उस वक्त भी होती जब आखिरी अमेरिकन सोल्जर वहां से निकल रहा होता जी। तो ये 1 हफ्ता 10 दिन या कुछ और दिन रखने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ सकता था। इसलिए कि 2500 अमेरिकी फौजियों की मदद से आप किसी एक बेस की तो हिफाजत कर सकते थे, पूरे अफगानिस्तान पे कंट्रोल या पूरे काबुल पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। जी मुहिबुल हक साहब, अब यूएस के क्या कंसर्न्स रहते हैं अफगानिस्तान के हवाले से? क्या कुछ इंटरेस्ट जो यूएस अभी भी जो है कनेक्ट रहने की कोशिश करेगा, मुदाखलत की कोशिश करेगा अफगानिस्तान में? देखिए, यूएसए का भी पूरा जो फोकस है वो साउथ चाइना सी है और वो चाइना सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी हो गई है। यानी उनकी जो भी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी, जो भी मिलिट्री इंटरवेंशन है, जो भी मिलिट्री इंगेजमेंट है, उसमें वो अमेरिका के खिलाफ, चाइना के खिलाफ हलीफ ममालिक बनाना चाहते हैं, जिसमें हिंदुस्तान को भी शामिल करना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है उनका पूरा कंसंट्रेशन चाइना है और अफगानिस्तान और चाइना को जब वो कंपेयर करते हैं तो सोवियत यूनियन चूंकि मौजूद नहीं रहा, इसलिए जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन थी अफगानिस्तान की, जो स्ट्रेटेजिक अहमियत थी अफगानिस्तान की, वो खत्म हो चुकी है। ऐसी हालत में वो पूरा कंसंट्रेशन अब चाइना पे करेंगे और अफगानिस्तान में प्रॉक्सी के तौर पर, यानी अपने हलीफ ममालिक के जरिया या मुख्तलिफ जो ग्रुप्स होते हैं जिसे नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं विद इन अफगानिस्तान,
उनके जरिए किसी ना किसी तरह का कंट्रोल रखने की कोशिश करेंगे ताकि चाइना और रशिया का इन्फ्लुएंस अगर वहाँ पे बढ़ता है तो उसे काउंटर किया जा सके। जी, मुहिबुल हक साहब, क्या ये माने कि यूएस ने जब ये फैसला लिया इनखला का, उस वक्त ये फिगर आउट नहीं किया था कि चाइना और रशिया का इस तरह का सपोर्ट रहेगा तालिबान को, कि जो अब इस तरह के बयान जो है यूएस से सामने आ रहे हैं? देखिए, यूएसए कितना अहम पावर है पूरी दुनिया में, सबसे ताकतवर मुल्क है, जिसे कहते हैं माइटीएस्ट पावर ऑन अर्थ। तो ऐसी हालत में हमें ये समझने लगते हैं कि जो इंटेलिजेंस इनपुट होंगे, जो उनके स्ट्रेटेजिक थिंकर्स होंगे, उन लोगों ने यकीनन पॉइंट आउट किया होगा। और मैं ये समझता हूँ कि वो 42 साल की एंगेजमेंट के बाद अफगानिस्तान ये समझ चुके हैं कि अफगानिस्तान एक ऐसी जगह है, एक ऐसा दलदल है जिसमें चाइना और रशिया अगर फंसते हैं तो फंस जाए। जी। उस दलदल से अमेरिका खुद बाहर निकल गया और शायद अमेरिका ने ये सोचा कि एक ऐसा दलदल है जिसमें जो भी मुल्क आएंगे, अब तक तारीख भी यही बताती है कि वो फंस जाएंगे। जी। लेकिन जाहिर सी बात है, चाइना का वो एंगेजमेंट नहीं है। चाइना वहाँ पे इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट करना चाहता है। चाइना उसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी हालत में चाइना को उसका फायदा होगा, नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा चाइना को। जाहिर सी बात है, मिलिट्री इंटरवेंशन जो कंट्रीज करती हैं वो अफगानिस्तान में कामयाब नहीं रह पाती। क्या पाकिस्तान को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा? चाइना तो नहीं उठाएगा नुकसान इस हवाले से, न रशिया उठाएगा, पर क्या कुछ ना कुछ इसके बैकड्रॉप जो है वो पाकिस्तान को ग्लोबल लेवल पर देखने को मिलेंगे? ये जरूर मिलेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान की जो ISI है उसको हमेशा तालिबान से जोड़ा जाता है। अगर तालिबान की तरफ कोई भी इस तरह की हरकत होती है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी बर्दाश्त नहीं करती या इंटरनेशनल कम्युनिटी के खिलाफ जाती है, तो उसमें तालिबान को, पाकिस्तान को ब्लेम शेयर करना पड़ेगा। जी। नंबर 2, पाकिस्तान का बैकयार्ड है अफगानिस्तान। जी। और अगर अफगानिस्तान में इस तरह की फोर्सेज इन्वॉल्व करती हैं तो उसका इम्पैक्ट, जैसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो इम्बोल्डन होगा विद इन पाकिस्तान, और उसके अपने इम्प्लीकेशंस हैं। जी। और एक टेररिज्म में हमेशा एक थ्योरी होती है जिसे कहते हैं थ्योरी ऑफ ब्लो बैक, यानी अगर आपने कुछ ग्रुप्स को सपोर्ट किया है तो वो फिर वापस आपके पास आता है। जी। तो ये चैलेंजेस पाकिस्तान के सामने यकीनन रहेंगे। बिल्कुल। मुहिबुल हक साहब